बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। हुजूम के हाथों एक और कत्ल। कराची में पुलिस नाअहल। मरियम नवाज को किसका सदमा। गुमनाम पाकिस्तानी आयार रकम थमाई और चला गया। और इकरा अजीज मैदान में। ननकाना साहब में मुश्तइल हुजूम के हाथों मुस्लिम की हलाकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वाक़े की तहकीकात करके मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा देने की हिदायत करते हुए कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों ना रोका। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अमनो अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। बोले कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं। मकतूल वारिस पर जादू टूने के लिए कुरानी और आग की तौहीन का इल्ज़ाम था। इलाके से मिलने वाली तलात के मुताबिक सुधराना टाउन चोंगी नंबर 5 के करीब रिहाइश पजीर वारिस जादू टूना करता था। जराए ने बताया कि वारिस ने पहली बीवी को तलाक दे दी थी, जिसकी कहीं और शादी रुकवाने के लिए जादू टोने भी करता था। मुबैना तौर पर साबिक बीवी और उसके घर वालों की तस्वीर मुकद्दस और आग छुरी में परोकर मुख्तलिफ मुकामात पर फेंका करता था, जिससे लोगों में इश्तियाल पैदा हुआ। दूसरी बीवी का भी कोई पता नहीं। मुलजिम का बाप फौत हो चुका है। माँ दूसरी शादी करके उसे छोड़ के जा चुकी है। कराची में डाकू राज। मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की गई वारदातें। शहरियों से 27 लाख रुपए छीन कर पहली वारदात में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डकैतों ने निजी कंपनी के मुलाजिम को 23 लाख रुपए से महरूम कर दिया। टीपू सुल्तान थाने की हदूद से मुल्जिमान शहरी से 3.5 लाख रुपए ले उड़े। तीसरी वारदात मॉडल कॉलोनी में हुई। घर की दहलीज पर लुटेरों ने खातून से जेवरात उतरवा लिए। वारदातों की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। क्या शहर बेअमा में लुटेरों को पूछने वाला कोई नहीं। घरों की दहलीज पर लोग महफूज हैं, न सड़कों पर। शहर कायद में डाकू राज डकैतियां मामूल का हिस्सा बन गई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में फिरोजाबाद थाने की हुदूद में शहरी से 23 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। निजी कंपनी के मुलाजमीन बैंक से रकम लेकर निकले तो ताक्कुब करते लुटेरों ने रकम से भरा बैग छीन लिया। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल सवार मुलाजमीन से बैग छीना और बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुसल्लह मुल्जिमान को कंपनी मुलाजमीन से लूटमार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में मुल्जिमान शहरी से 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान को छीना झपटी करते देखा जा सकता है। मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में घर की दहलीज पर खातून से जेवरात उतरवा लिए गए। सीसीटीवी फुटेज मौजूद। पुलिस का कहीं अता पता नहीं। शहरियों ने आला हुक्काम से जराइम की वारदातें रुकवाने का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में आगे देखिए। लीडर मानने से इनकार। आए रोज लूट मार के बढ़ते वाकयात। बेबस आवाम कीमती सामान डाकुओं को थमाने लगे। सांगढ़ से कराची जाने वाली कोच को लूट लिया गया। बस में सवार 5 मुसल्लह अफराद ने ड्राइवर और 4 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और कोच को कच्चे के इलाके में ले गए। मुसाफिरों से लाखों रुपए की नकदी, 50 के करीब मोबाइल फोन्स और जेवरात हथिया लिए गए। बेबस मुसाफिरों का थाना चलगरी के सामने एहतजाज। लूटी हुई रकम और सामान की वापसी का मुतालिबा। एक मुसाफिर के पास 7.5 लाख जबकि दूसरे के पास 6 लाख रुपए थे। इलेक्शन से मफरू नून लीग दूसरों को ताने देने लगी है। मरियम नवाज की इमरान खान और इदारों पर इल्जामात की बौछार। कहा कि इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सेलेक्टर घर चले गए, ना सिर्फ घर चले गए, दोनों हाथों से कान भी पकड़ लिए। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी। ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ भी नहीं मिलेगा। तब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है।
अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का इलेक्शन से ना डरने का बयान सुनकर हासा निकल गया। फवाद चौधरी का तंज ट्विटर पैगाम में लिखा कि आज सबसे मजाहिया बयान मरियम नवाज का था, जिन्होंने दावा किया कि नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। ये बयान सुनकर लोगों के कहकहे नहीं रुक रहे। फारूक हबीब ने भी मरियम नवाज को खूब आड़े हाथों लिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज को कैप्टन सफदर की बात का बहुत सदमा पहुंचा है। इमरान खान पे अब इल्ज़ाम ना लगाएं। पता नहीं किस तरह डिटाई से, बेशर्मी से मरियम आके जो है वो झूठ बोल लेती हैं कि 10 माह में तो आप लोग इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है। IMF के पाँव इस तरीके से पकड़े हुए हैं आप लोगों ने कि अब बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट बढ़ने जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर 50 रुपये होने जा रही है, गैस की कीमतों में इजाफा जुलाई से होने जा रहा है। मरियम सफदर को आज बेसिकली तो सदमा लगा हुआ है। जो कैप्टन सफदर ने कहा है कि मरियम जो है वो अगली वज़ीर बनती नजर नहीं आ रही। और कैप्टन सफदर ने तो ये भी कह दिया कि एक्सटेंशन का वोट देने के साथ साथ ही वोट को इज्जत दो बयानिया दफन हो गया। शाहिद खान अब्बासी ने मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज से ही मरियम से बदमज़गी हो सकती थी, इसलिए इस्तीफा दिया। कल अगर मरियम को सदर बनाया गया तो देखेंगे पार्टी में रहना है या नहीं। पार्टी से निकले तो फिर घर ही जा सकते हैं। नून लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बोल हक और सच की आवाज़ है, बोल को बोलने दो। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बरतानिया और बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना था कि बोल न्यूज़ पाकिस्तान में हकीकी सहाफ़त का अलंबरदार है। दिलेरी और जुर्रत के साथ मुस्तनिद खबरों के बायस आवाम के दिल जीत लिए। न्यूज़ को, उनके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी हमेशा की तरह रवायती जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। बोल को हम सलाम पेश करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बोल के साथ खड़े हैं, क्योंकि बोल ने वाकई अपना किरदार अदा किया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम। बोल न्यूज़ हक सच के साथ खड़ा था और उनको बेचारों को मार भी पड़ी है, उनको उन्होंने तंग भी किया, लेकिन वो हक सच पे खड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोल न्यूज़ का वैसे जो इनका पास्ट है वो इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ चलेंगे। जो चैनल है हम इसके मशकूर हैं, जिस तरीके से ये आवाम की खिदमत कर रहा है और आवाम के जज्बात को और हर किस्म की, हर तरह की जो भी तकरीबात होती हैं उनकी कवरेज करता है और लोगों के जज्बात और एहसासात को वो आवाम तक पहुँचाता है। ज़बरदस्त काम बोल टेलीविजन कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चैनल को देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि हक सच की बात कर रहे हैं। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। PTI के एक और रहनुमा FIA के रडार पर। शौकत तरीन के खिलाफ ऑडियो लीक पर कार्रवाई का फैसला। सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना की चंद दिन में गिरफ्तारी का इम्कान। FIA की तहकीकात मुकम्मल, कानूनी कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। पंजाब में इलेक्शन का ऐलान, हुकूमत हो गई परेशान। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज। शौकत तरीन भी रिटार पर आ गए। FIA ने ऑडियो लीक का बहाना बनाकर शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। इल्जाम लगाया शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। वो कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। शौकत तरीन का हुकूमत पर पलट कर वार, सारे इल्जामात से इनकार कर दिया। बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ऊपर बेबुनियाद किस्म का केस बनाया गया। हर किस्म के मामलात का सामना करने को तैयार हूँ। मुझे दबाव में लाना चाहते हैं लेकिन दबाव में आने वाले नहीं। फिक्टिशियस किस्म का केस है, इसकी कोई सर पाँव नहीं है। ये अगर करना चाहें तो जो मर्जी कर लें। वी आर रेडी टू फेस एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जाहिर है ये मुझे प्रेशराइज करना चाह रहे हैं तो यार इनसे तो हम इन चीज़ों से प्रेशराइज तो नहीं होते यार। वाज़ेह रहे कि शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो सामने आई थी। वफाकी हुकूमत ने मामला तहकीकात के लिए FIA को भिजवाया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।